एक बच्चे के 3 पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं, आज हम ये साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ हाल ही में न्यूज़ में थी और इस जो मैकेनिज़्म को हम समझेंगे उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। तो चलिए समझते हैं। तो ये हो गया सेल। सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। एक होता है ये सेंटर में न्यूक्लियस कहते हैं इसको, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। तो जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब पेरेंट्स के जो भी करैक्टर्स बच्चे में जाते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में होती है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में। ठीक है। अब क्या हुआ, एक ऐसा केस हुआ जिसमें क्या हुआ कि हमारे पास थे एक फीमेल पेरेंट है, तो उसको क्या हो गया, उसको एक डिजीज़ हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, और उसका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो काम अच्छे से नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर। तो ये होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या हुआ, फीमेल के माइटोकॉन्ड्रिया जो था उसमें डिजीज़ आ गई। अब अगर ये बच्चा पैदा करते तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया वाली डिजीज़ वाला जो हर सेल, क्योंकि इस फीमेल का हर सेल क्या है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया खराब है, तो वो जो एग सेल भी होगा इसका, उसके अंदर भी जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो भी खराब होगा, क्योंकि सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया इसके खराब हैं, डिफेक्टेड हैं। तो अगर मेल का स्पर्म आके इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो ये जो एग है इसका माइटोकॉन्ड्रिया तो काम नहीं कर रहा, तो वो जो बच्चा होगा उसमें भी वो डिफेक्ट चला जाएगा। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये सेल के सारे फंक्शंस के लिए क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में। तो सेल की जो भी एनर्जी होती है वो होती है एटीपी की फॉर्म में, और उसको प्रोवाइड कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर सेल की एनर्जी ही सेल को नहीं मिलेगी तो जो बेबी, जो फर्टिलाइज्ड एग है जिससे बेबी बनने वाला है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया खराब है। माइटोकॉन्ड्रिया खराब है तो बेबी को जो एनर्जी बेबी के सेल को मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। वो जो फर्स्ट सेल है उसको जो एनर्जी डेवलपमेंट के लिए है नहीं मिलेगी, उसका ब्रेन खराब हो सकता है और भी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट्स खराब हो सकती हैं। तो इसलिए हम ये जो एग है मदर का, ये इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, मेल पेरेंट से स्पर्म लिया, फीमेल पेरेंट से एग लिया, फिर क्या किया, फिर हमने इनकी फर्टिलाइजेशन कराई बाहर, जिसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के बाहर हमने फर्टिलाइजेशन कराई। ठीक है। फिर क्या किया, एक और फीमेल थी जो एकदम तंदुरुस्त थी, माइटोकॉन्ड्रिया हमने इसका लिया। ठीक है। तो हो गए हमारे पास 3 पेरेंट्स, रियल मदर, बायोलॉजिकल मदर का एग, रियल फादर का स्पर्म, और एक थर्ड फीमेल पेरेंट का माइटोकॉन्ड्रिया। तो तीनों को उस सेल में डाला। तो मतलब इसमें फादर का क्या है, स्पर्म का हिस्सा, उसके बाद क्या, मदर का एग का हिस्सा, और एक अदर फीमेल का माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब ये जो सेल है इसमें कितने पेरेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया, 3। तो इसलिए ये जो बच्चा है इसके हम कह सकते हैं कि इसके 3 पेरेंट्स हैं, और इस बच्चे को अब वो माँ वाली माइटोकॉन्ड्रिया वाली डिजीज़ नहीं लगने वाली, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक हेल्दी फीमेल से लिया गया है। अब जब ये सेल में ये सारी फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फिर ये जो नया सेल तैयार होगा, ये सेल जो है ये असली माँ की, बायोलॉजिकल मदर के यूटेरस में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और फिर जैसे नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंट होती है वैसे बच्चा होगा बिना किसी डिफेक्ट के। हल्के फुल्के चांसेस इसमें भी रहते हैं डिफेक्ट के, मगर ये देखो साइंस कितनी एडवांस हो चुकी है कि ये जो नई नई टेक्नोलॉजी वाली नई नई जो बीमारियां हैं उनको भी टेक्नोलॉजी से कैसे टैकल
कर रही है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग साइंस एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग यूपीएससी। यूपीएससी क्रैक हो ना हो, इंसान की नॉलेज में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्ट से करो तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो बाद में आप लोगों को सिखा भी सकते हो और ख़ुद भी खुश हो सकते हो कि मैंने आज ये नई चीज़ सीखी। तो थैंक यू फॉर द पेशेंस।